है जी जो कश्मीर समस्या की जड़ है, आर्टिकल 370 नहीं है। हालांकि आर्टिकल 370 घुसड़वाने में भी जवाहरलाल नेहरू का ही रोल था। आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू जब बाबा अंबेडकर के पास पहुंचे कि आर्टिकल 370 आप इसमें डालिए, हाँ तो उन्होंने कहा आई एम नॉट द ट्रेटर। कितना स्ट्रांग वर्ड यूज किया उन्होंने। हाँ हाँ देखा जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू को गाली थी कि तुम साले ट्रेटर हो। हाँ हाँ मतलब यदि मान लो मैं आपके पास जाऊं और कुछ कहूं तो आप कहें कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, तो व्हाट इनडायरेक्टली इट मीन कि मैथिली शरण गुप्ता आप देशद्रोही हैं। यही हुआ सही बात मतलब कि नहीं हुआ। सही बात सही बात। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जब वो जा रहे थे विदेश, लंदन जा रहे थे, तो जी उस समय उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि भाई साहब ये लोग तो हमारी बात मान नहीं रहे हैं, आप इस आर्टिकल 370 को हम आपको जिम्मेवारी देके जा रहे हैं कि आप इसे संविधान में घुसवा दीजिए। हम्म। तो जब सरदार पटेल ने भी कहा तो बड़ा विद्रोह हुआ, बड़ा विरोध हुआ, सरदार पटेल का भी विरोध हुआ, राइट। फिर सरदार पटेल ने कहा कि भाई ये तो अंतरिम क्लॉज है, तो उसके ऊपर लिखा इसे टेम्पररी क्लॉज। कितनी दुष्टता है, जिस आर्टिकल के टाइटल में लिखा हो कि इसे टेम्पररी क्लॉज, उसे 75 साल तक ढोया गया। नहीं मतलब जिसके टाइटल में लिखा है। सही बात है ना सर। और लोगों ने ये कहा कि आर्टिकल 370 कैसे हटेगा, मैं देखता हूं। अरे साला, जिसके संविधान के बनाने वालों ने उसमें टेम्पररी क्लॉज लिखा, वो जो है परमानेंट कैसे हो सकता था। और सही बात। तो आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ दिया गया। आई डोंट नो, इसे संविधान की किताबों में नहीं छापा गया। इसे दिग्भ्रमित करने के लिए कई बार रूल 35A कहा गया। जब मैं सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहा था उस समय मुझे कोई रूल 35A के नाम से हम इसे जानते थे, तो कुछ इतने अंदर तो घुसे नहीं थे, तो कभी मालूम ही नहीं था। लेकिन आप ये सोचो कि दुष्टता पूर्वक जी सर। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बना के ये नोटिफाई कराया। जब इन्होंने पहली बार भेजा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 8 पॉइंट लिख के इसे वापस किया कि यह असंवैधानिक है, इसे नहीं किया जा सकता, राइट। इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू जानते क्या देते हैं। आपके जो जितने भी पॉइंट हैं आठों, उससे मैं सहमत हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है, इसे आप जारी करें, मैं आपसे चाय पर चर्चा कर लूंगा। ये जवाहरलाल नेहरू के घर की खेती थी क्या। क्या ये चुभते हुए प्रश्न आज जो है ना कांग्रेसियों से पूछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल पूछे जाना चाहिए। तो हम विद्वान तो सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, और फिर दुष्टता पूर्वक जी सर जवाहरलाल नेहरू ने जो भी नियम कानून और व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी, वो बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोप दी गई। और क्या सर। आप बताइए, आपका जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। किस बैकड्रॉप में बनाया गया था वो सर 1857 1857 की क्रांति जैसी चीज ना हो उसको दबाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उसे इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं। और जो कानून व्यवस्था और जो इंडियन पेनल कोड बनाया गया था वो 1860 का था। तो ये देश के नेता कितने गद्दार देशद्रोही हैं कि ये अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। अभी तक नहीं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी आजादी के अमृत महोत्सव में 5 प्रण लिए, जिसका दूसरा प्रण है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। दुष्टता की बात है कि इन गधों को, इन देशद्रोहियों को इस व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मतलब इन्हें लज्जा आना चाहिए अपने चरित्र पर। अच्छा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। जी सर। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया गया, जिसके तहत पार्टी सिस्टम पैदा हुई, क्योंकि संविधान ने कभी कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं कही है, राइट। तो पार्टी सिस्टम किससे पैदा हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से। कितना घटिया एक्ट बनाया, जिसमें जो है ना आप देश में चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको साक्षर और साक्षर